स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर पांडे अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं के लिए प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने 6.2 के सभी सवाल और 6.1 के सवालों के वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं। जिन लोगों ने कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। लेकिन चैनल पर देखने के लिए आपको ज़रूरी कि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब हो। तो देखिए, अगर जहां आप वीडियो देख रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हों तो अगर वीडियो के नीचे रेड कलर में लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ हो तो उसे टच कर दीजिए और घंटी के निशान को टच कीजिएगा, उसे सभी ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वो ब्लैक एंड वाइट में लिखा है, सब्सक्राइब्ड लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, 6.3 शुरू करने से पहले हमें कुछ नियम है त्रिभुजों से संबंधित, वो हम पहले नियम समझ लें, तभी ये प्रश्न आपकी समझ में आएंगे। तो देखिए वो नियम क्या है, ये देखिए, जैसे किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे में कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये जो तीनों योग हैं अंदर के, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ठीक है। फिर बहिष्कोण क्या होता है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बढ़े हुए भाग और संलग्न भुजा के बीच का कोण बाह्य कोण कहलाता है या बहिष्कोण कहलाता है। जैसे देखिए, ये एक आपका त्रिभुज है, हमने इसकी BC लाइन को आगे बढ़ाया है, तो बढ़े हुए भाग के साथ कौन सी दूसरी लाइन है, ये वाली AC है, तो AC और बढ़े हुए भाग ने कौन सा कोण बनाया, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, बहिष्कोण। अगर हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाला बहिष्कोण बनेगा, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला बहिष्कोण बनेगा, ठीक है। तो ये बहिष्कोण होता है। फिर बहिष्कोण किससे संबंधित एक प्रमेय है। क्या है बहिष्कोण का प्रमेय कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब जैसे ये त्रिभुज है, हमने इस भुजा को आगे बढ़ाया है तो ये बहिष्कोण बना है। तो प्रमेय कहता है कि इस बहिष्कोण का मान अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अंतः मतलब अंदर, अभिमुख मतलब दूर वाले। देखिए, इस बहिष्कोण के एक बाजू में जस्ट आपको हमेशा कोण मिलेगा, उसे नहीं, उसे छोड़कर जो दो हैं उससे दूर, उनके योग के बराबर होगा। मतलब बहिष्कोण का नाम क्या, ACD किसके योग के बराबर होगा, कोण 1 और कोण 3 के योग के बराबर होगा। अगर हम इसको इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण बनेगा बहिष्कोण, तो इस बहिष्कोण 3 और 2 के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो जो दूर वाले कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे प्रश्न पहला 6.3 का, उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। तो देखिए, ये है आपके प्रश्न पहले का चित्र, सभी लोग अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। ये देखिए, त्रिभुज है PQR, QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। ये देखिए, PQ को S तक बढ़ाया है और RQ को T तक बढ़ाया है। यदि SPR, ये है कोण SPR 135 अंश और PQT 110 अंश, तो PRQ मतलब ये अंदर वाला PRQ, ये वाला आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कॉपी पर चित्र बना हुआ है, वैसा ही ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में बहिष्कोण क्या है, SPR कितना है 135 और PQT कितना है 110, ये तो दिया। तब हमें PRQ ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क। तब देखिए, ये दोनों बहिष्कोण हैं। अगर आप एक कोण से उसके बाजू वाला कोण ज्ञात कर लें, जैसे अगर हमें ये वाला कोण मिल गया तो फिर इसमें हम लगा देंगे बहिष्कोण, तो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा और इसका कर देंगे पक्षांतर, तो ये वाला निकल आएगा, ठीक है। तो आपको या तो इसके बाजू वाला ये ज्ञात कर लीजिए या फिर इसके बाजू वाला ये ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसके बाजू वाला ज्ञात करते हैं तो इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे, और अगर इसके नीचे वाला ज्ञात करते हैं तो फिर इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने कौन सा किया है, SPR QPR। SPR मतलब ये वाला और QPR मतलब ये अंदर वाला, ये दोनों मिलके देखिए सीधी रेखा बना रहे हैं, मतलब ये रैखिक युग्म में, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा 180। SPR का मान है तो SPR की जगह SPR का मान रख दिया, धन कोण QPR बराबर 180। 135 का क्या कर दिया, पक्षांतर, तो 180 में से घट गए, तो QPR मतलब ये वाला कोण कितने अंश आ गया, 45 अंश। ये वाला आ गया
45 अंश। अब आपको ये वाला ज्ञात करना है। तो देखिए ये बहिष्कोण है और हमें दूर के अभिमुख अंतःकोण पता है, तो इसमें हम लगा देंगे बहिष्कोण प्रमेय। तो ये देखिए बहिष्कोण TQP, यही है इसका नाम, TQP या PQT जो भी लिखना हो, बराबर इसका मान किन दो के योग के बराबर होगा, दूर वाले अंतःकोण, मतलब ये और ये, तो इसका नाम क्या है QPR, ये है देखिए धन, इसका नाम क्या है PRQ, ये है। अब बाजू में लिख देंगे, ऐसा हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। अब TQP का मान हमें दिया है 110 बराबर QPR का मान हमने अब भी निकाला कितना 45, तो 45 रख दिया धन PRQ और 45 का कर दिया पक्षांतर, तो वो 110 में से 45 घट गए, ठीक है। तो 110 में से 45 घट गए तो आंसर कितना आ गया 65 अंश, ठीक है। बस सीधा करके लिखा, ये इधर गया तो 110 में से 45 घटेंगे बराबर PRQ, सीधा करके लिख दिया, ठीक है। पहले रैखिक युग्म से अंदर वाला ये निकाल लेंगे और फिर 110 में लगा देंगे बहिष्कोण प्रमेय, पक्षांतर करके PRQ निकल आएगा। बिल्कुल सरल है अगर आपको वो दोनों नियम याद हैं तो, और पुरानी परिभाषाएं याद हैं तो, ठीक है। आया सबकी समझ में? तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तब अच्छे से आएगा समझ में। लाइक और शेयर करेंगे, और अगर वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे टच कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सत्र में भी इसी प्रकार से क्लास 9th और 10th की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा और आप उसका लाभ उठाते रहिए। कहीं आप इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में पीछे ना हो, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।